जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, अगर एक शब्द में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली को कहा जाए, मतलब सिर्फ एक शब्द में, तो फिर वो होगा मेस, अ टोटल मेस। दोस्तों, मोदी जी की रैली में बिहार में इतनी गड़बड़ हुई है कि बस मोदी जी ने कैसे भी करके अपना पेशेंस संभाला होगा। सांसद महोदय अपना सर पकड़ रहे थे, बिजली के लिए पुकार रहे थे और मंच से सॉरी हो रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जब भी रैलियां करते हैं तो महागठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं, उसमें जो टकराव है, उसमें जो कंफ्यूजन है, उसमें जो अलग अलग बातें बोली जाती हैं, उसको लेकर रेखांकित करते हैं कि देखिए तो आपस में इतनी लड़ाई करते हैं, इनके आपस में इतने डिफरेंसेस हैं। उनका तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी की इस रैली में स्वयं अपनी आंखों से मोदी जी ने देख लिया कि बिहार में जो एनडीए है उसके अंदर कितना मैस है। और दोस्तों, वो मैस इतना बड़ा है कि मोदी के सामने वो पूरा रायता फैल गया। दोस्तों, मोदी की बेगूसराय में रैली थी जिसमें वो जाहिर तौर पर एनडीए के लोगों के लिए वोट मांग रहे थे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद आते हैं और सांसद गिरिराज सिंह जो हैं बीजेपी के, ये हिंदू मुस्लिम करने के एक्सपर्ट हैं। साल के 365 दिन जब भी बीजेपी को कोई हिंदू मुस्लिम वाला बयान दिलवाना होता है, गिरिराज सिंह से दिलवाया जाता है। तो दोस्तों, गिरिराज सिंह भी मंच पर मौजूद थे, मोदी जी भी मंच पर मौजूद थे, उनका स्वागत भी हो रहा था। लेकिन स्वागत तो छोड़िए, सॉरी सर पकड़ना और लाइट गायब हो जाना, बत्ती गुल हो जाना, ये सब कुछ देखने को मिला। स्थितियां इतनी खराब हो गई कि रैली में बत्ती चली गई, लाइट चली गई। दोस्तों, बाप रे बाप। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। हाल की बात देखिए दोस्तों, मोदी जी बिहार में मंच से लोगों के मोबाइल फोन जलवा रहे थे कि इतनी लाइट है तो लालटेन क्यों चाहिए, यानी कि आरजेडी क्यों चाहिए। वहीं दूसरी ओर खुद उन्हीं की सभा में बत्ती चली गई। अब सोचिए दोस्तों, मंच से सांसद महोदय गिरिराज सिंह मंच से कह रहे हैं कृपया यहाँ लाइट दे दीजिए, कृपया यहाँ लाइट दे दीजिए, तो कितनी हेल्पलेसनेस होगी, मतलब कितनी असहायपन वहां पर दिखाई दिया होगा जब सांसद महोदय को मोदी की मौजूदगी में ये सब करना पड़ गया। मोदी जी का चेहरा तो देखिए, मतलब कितना गुस्सा आ रहा होगा मोदी को कि ये लोग सब कर क्या रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई है, नहीं, अभी तो ये ट्रेलर है। हुआ ये दोस्तों कि मंच पर एक जो महिला थी वो पूरा मंच संचालन का काम कर रही थी। तो यहाँ पर जो लोग थे बैठे हुए थे और जो महिला थी वही पूरा संचालन का काम देख रही थी। किसको कब बुलाना है, किसको कब बोलना है, ये काम महिला ही अनाउंस कर रही थी। तो सबसे पहले महिला ने जो स्वागत किया मोदी जी का, वो तो खैर अलग बात है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया कि प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष कैंसिल हो गए और गिरिराज सिंह को बोलने के लिए बुलाया गया। अब देर नहीं करते हुए मैं मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मैं बेगूसराय के सांसद भी और केंद्रीय मंत्री, बड़े भाई, अभिभावक के रूप में हम लोगों का नेतृत्व करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन अभिभावक गिरिराज जी यहाँ आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भाषण दे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जीविका दीदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गिरिराज सिंह जो इतना बोलते हैं वो बस जयकारा लगा के, भारत माता की जय जयकारा लगा के वहां से चले गए। उसके बाद तो हद ही हो गई दोस्तों। गिरिराज सिंह को दोबारा जब बुलाने की कोशिश की गई यहाँ पर, मतलब जो महिला थी मंच संचालन का काम कर रही थी, वो दोबारा से गिरिराज सिंह को बुलाने का उन्होंने अनाउंस कर दिया और गिरिराज सिंह मंच से मोदी की मौजूदगी में, बगल में मोदी बैठे हुए हैं पास में, सर पकड़ रहे हैं। और अब मैं अपने माननीय गिरिराज जी जो यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उन अभिभावक को कहना चाहते हैं कि आप आए और हमारे, काफी देर हो गई है, सॉरी, हमारे अब
गिरिराज जी जो हमारे अभिभावक हैं वो नहीं बोल करके आपके बीच वो हमेशा रहते हैं। हम सभी चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अपनी मुखवाणी से हम लोगों को नारा लगाइए, नारा। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाओ, क्या सीन है। और इसी के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ इसी रैली का, जिसमें गिरिराज सिंह मंच से लोगों से कह रहे हैं, स्टेज में कृपया लाइट दीजिए। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, इसे कहते हैं टोटल मेस। मतलब इतना बड़ा मंच, इतना भारी भरकम खर्च। कहने वाले कहते हैं कि मोदी जी की एक एक रैली में कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होता। ये मैं कम से कम बता रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैदान, उसमें इतना बड़ा टेंट, उसमें इतना बड़ा स्टेज, उसमें इतनी तगड़ी लाइटिंग, बकायदा स्टेज में एसी, कूलर, सबका प्रबंध किया जाता है। हमारे मोदी जी आने वाले हैं भाई। फिर ऊपर से महिलाओं को, पुरुषों को बड़े लेवल पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कई गांव दूर से बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। मतलब घंटों का पूरा खेल है। 1-2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मोदी जी की एक रैली में। उसके बावजूद भी क्या मतलब, नतीजा क्या निकल रहा है? मंच से सांसद महोदय को लाइट दे दीजिए, लाइट दे दीजिए करनी पड़ रही है। सांसद महोदय अपना सर पकड़ रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि किसको बुलाना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम कैंसिल करके गिरिराज सिंह आ जाते हैं, जयकार लगा के चले जाते हैं, और उसके बाद जो मंच संचालन महोदया है वो सॉरी करती रह जाती है। दोस्तों, और मजे की बात देखिए कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो हमारे मोदी जी मंच से किसके लूट खसोट की बात करते हैं, किसके खाल खींचने की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, खाल खींचने की, इंडिया गठबंधन की। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये सब देखने के बाद भी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आपस में खाल खींच रहे हैं एक दूसरे की। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेफ्ट के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब दोस्तों, खाल कौन किसकी खींच रहा है तो मोदी जी अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। लेकिन एक बात तो है, मोदी ने अपनी जो चुनावी सभा में एक बात स्वीकार तो की कि कैमरे के आगे कुछ भी बोले। मतलब मोदी जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कैमरे के आगे इंडिया गठबंधन ने एकता दिखा दी। लेकिन यहाँ तो कैमरे के आगे भी कुछ एकता नहीं दिखाई दे रही है। किसी को कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। एकता तो तब दिखाई देगी। ये स्थितियां तब है दोस्तों जब मोदी जी की रैलियां अभी शुरू हुई हैं। ये दूसरा दिन है दोस्तों, ये एक ही दिन की दूसरी रैली थी। और ये अगर आपको लग रहा है कि जो मैस है यहीं पर खत्म हो जाता है, तो इससे बड़ा मैस तो मोदी की समस्तीपुर की रैली में हुआ। दोस्तों, समस्तीपुर की रैली में जो मोदी ने बेगूसराय से पहले की, उसी दिन क्या आप जानते हैं, महिलाओं ने आरोप लगाए, चिल्लाते हुए महिलाएं रैली स्थल से निकली कि वो मोदी को सुनने के लिए आई थी, लेकिन उनके गले से मंगलसूत्र और ढोलना चुरा लिए गए। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं
कितनी शर्मनाक स्थिति है। एक रैली में महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि मोदी जिस रैली में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस रैली में है, दो केंद्रीय मंत्री जिस रैली में है, चिराग पासवान और मांझी, उस रैली में इतनी तगड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी महिलाओं के गलों से मंगलसूत्र और ढोलना चुरा लिए गए। अरे वही मंगलसूत्र जिसको लेकर मोदी जी परेशान हुआ करते थे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। किसी ने चुराया नहीं, मोदी की रैली में चोरों ने चुरा लिया। वो भी महिलाएं कह रही हैं कि जो महिलाओं ने चुराया वो बीजेपी कार्यकर्ता बनकर आई थी। और हमारे मोदी जी को टेंशन किस बात की है दोस्तों? इस बात की कि महागठबंधन वाले एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। और सार्वजनिक तौर पर जो तस्वीरें दिख रही हैं सामने, उसे तो पता ही चल रहा है कि कौन किसकी खाल खींच रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।